बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सिर्फ सरकार के बाहर ही नहीं, सरकार के अंदर भी आवाज़ उठ रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी हैं, बीआरपी पार्टी से। मुकेश जी, जातीय जनगणना को लेकर एक नाराज़गी दिख रही है, आपके बयान भी सामने आए हैं, सहयोगी दलों के भी आए हैं, तो आखिर इस मुद्दे को लेकर किस तरह का विरोध जता रहे हैं आप? देखिए, एक बड़ी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और हम लोगों का मानना है कि देश में जातिगत जनगणना हो, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि समाज के कितने बड़े आबादी में लोग रह रहे हैं और उसके क्या समस्या है। सारी चीज़ की जानकारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और बहुत उम्मीद था कि जातिगत जनगणना आने वाले समय में हो। लेकिन अभी हमें पता चला कि केंद्र सरकार के तरफ से मना हो गया कि शायद नहीं होना है। तो इसको लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्र ही मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार से फिर से बात करके और केंद्र सरकार पुनः इस पे विचार करे और देश हित में निर्णय ले। या तो राज्य सरकार भी सक्षम है, हम लोग अपने खर्चे से राज्य सरकार पूरे बिहार में जातिगत जनगणना कराएं। तो इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार हम लोग करें, कि बहुत ज़्यादा खर्चा की बात नहीं है। और उसमें भी हम लोगों ने ऐलान किया है कि अगर राज्य सरकार अपने तरफ से अपने खर्चे से कराएंगे तो 5 करोड़ रुपये हमारे पार्टी की तरफ से उनको हम राज्य सरकार को डोनेट करेंगे। तो हम देखेंगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बेहतर निर्णय लेंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार इस पे पुनः निर्णय ले, विचार करे कि देश में जातिगत जनगणना हो। और ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम SC ST के लिए जातिगत जनगणना होता है, उनके विकास के लिए एक हम मैप बनाते हैं, उनके लिए अलग से बजट बनाते हैं 15%। उसी तरीके से आज हमें आज़ादी के 75 साल बीत गया, आज हमें ही नहीं पता है किस जाति धर्म के लोग कितने लोग रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, उसका आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा तो उसके बारे में हम क्या बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। तो इसलिए हमें जानकारी होना चाहिए। इस देश में हर चीज़ का गणना होता है। आज हमारे राज्य में कितना पशु है उसकी गणना हो रहा है, कितना पेड़ पौधा है उसकी गणना हो रहा है, तो फिर इंसान का क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें लगता है कि केंद्र सरकार इस पर पुनः विचार करेंगे और हम लोग का अभी मजबूती 2 से। दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सुशील मोदी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा है कि चूँकि 4 साल पहले से तैयारी होनी थी, ऑनलाइन होनी है, इस वजह से इस बार संभव नहीं है। नहीं, तो ये एक टाइम फ्रेम दे कि सरकार कब तक करेंगे, कितना दिन में करेंगे, और काम तो चालू कीजिए ना। फिर कब हो ख़त्म होना है वो तो बात की बात है, पहले काम तो चालू हो और आपने स्पष्ट कीजिए कि हम काम कर रहे हैं। देश की जनता आज इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि काम हो। और कम से कम आप नहीं कर सकते, राज्य सरकार को दे दीजिए करने के लिए। मानते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, तो आप राज्य सरकार को अनुमति दे दीजिए। आप वो अपने खर्चे से करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप करा सकते हैं तो राज्य सरकार को आप शेयर दीजिए, उसके खर्चे दीजिए। राज्य सरकार सक्षम है हम कराने के लिए। एक और मुद्दा अभी चल रहा है, वो विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेके है। क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए? निश्चित तौर पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से, आज से नहीं, 2 दशक से राज्य का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। राज्य का स्थिति आपको भी पता है कि आज पूरे भारत में देखेंगे तो हमारा राज्य नीचे स्तर पे, हमारे लोगों का आय इनकम बहुत कम है, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत बड़ा एक एरिया है जो कोसी में हर साल फ्लड आता है। उसके कारण लोगों का मतलब कह सकते उन्नति नहीं हो पाना, मतलब 4 महीना घर पे लोग बैठ के रहना, खाना पीना नहीं, सड़क नदी तालाब में भरने के कारण टूट जाना, तो राज्य को बहुत बड़ा क्षति होता है और इसके कारण हम बहुत उभर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार का ज़रूरी है कि विशेष पैकेज हो या विशेष आर्थिक मदद हो, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, ताकि राज्य को एक अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ को लेके हम लोगों का मांग शुरू से रहा, अभी भी है और आगे भी इस मांग रहेगा। मुद्दों को लेकर आपका स्टैंड जेडीयू के साथ है, भले ही बीजेपी से माने या ना माने? हाँ, केंद्र सरकार माने या ना माने, हम सरकार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और यहाँ पे अगर ये अगर मुद्दा अगर विपक्ष का होता तो भी हम उनके साथ खड़ा होते। लेकिन यहाँ पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा और हम लोग सब बिहारी का एजेंडा है, तो इसके लिए हम खड़ा हैं। केंद्र में जो भी सरकार हो उनसे हम लोग चाहेंगे कि ये करे। बिल्कुल, तो ये थे मुकेश सहनी जी। का साफ तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर उनकी पार्टी सरकार के साथ है और ज़रूरत पड़ेगी तो आर्थिक 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और साथ ही जो विशेष पैकेज की मांग है, विशेष दर्जे की मांग है, उसमें भी ये सरकार के साथ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।